हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी की यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में आप सभी के लिए पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। यहाँ मैं आप सभी के लिए पीवाईक्यू लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये मेरे पास 2009 का प्रश्न पत्र है, जहाँ पहले के सिलेबस में हिंदी नहीं था, वहां पे अब जो है यहाँ देख सकते हैं कि उस समय जब ये 2009 में पेपर हुआ था तो इसमें हिंदी नहीं थी। बाकी सारे टॉपिक्स आपको सेम मिल जाएंगे जो अभी आपके काम आ सकते हैं। तो बाकी चीजें अभी भी आप सभी के लिए उतना ही फायदेमंद है। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो आर्यभट्ट जो था वो क्या था? एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी जो है इसी में कंबाइन थी, मिक्स किया गया हुआ है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, तो यहाँ पे क्या आएगा कि अपना सिर धुनता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है? तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पौंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश पौंड। नेक्स्ट है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ लिखिए। जो इसका अलग अर्थ निकलेगा वो बताना है आपको। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? बैठक। तो सुसज्जित कक्ष जिसको हम हॉल कहते हैं, बैठक कहते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु इसके लिए 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक है? तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया अहमद शाह अब्दावली और मराठों के मध्य। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अमोनिया का। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो ये मिला है, देखिए पा फिल्म तो आएगा नहीं, इश्किया फिल्म के लिए जो है इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? तो वो है बेरी। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? यानी कौन सा ऐसा ब्लड है जो सभी को चढ़ाया जा सकता है? तो वो है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो है हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो वो है सूर्य। बाकी देखिए शनि, बृहस्पति और बुध ये तीनों ग्रह हैं, लेकिन सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की हैं? तो ये जैन मत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो है गवर्नर रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिल गेट्स को। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, तो वो है द्रव। नेक्स्ट है, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटे। तो यहाँ आपको पर्यायवाची ढूंढना है। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पे आपको झंडे का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो देखिए, पताका भी नहीं होगा, सेतु भी नहीं होगा, सेतु तो बांध हो जाता है, विमान तो अलग ही हो गया, तो ध्वज जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे, तो क्या अनशन था वो? तो आमरण अनशन किए थे। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो वो है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो देख सकते हैं कि 2009 के करंट अफेयर से पूछा गया है, तो ये है कुमार संगकारा को। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है खेल प्रशिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक, यानी अनुकूल का जो है आपको विपरीत यानी कि उल्टा शब्द जो है वो ढूंढना है। तो अनुकूल इसका अपोजिट हो जाएगा प्रतिकूल। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वो है संसद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो वो है वाराणसी में। बाकी देखिए, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार सभी स्थानों पर लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता है। नेक्स्ट है, कथकली निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का जो है नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो ये यकृत में जो है पित्त रस पैदा होता है। फिर यहाँ पर जो है आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण है, तो ये मैं टॉपिक अभी छोड़ रही हूँ। आप सबको टेलीग्राम पे मैं PDF दे दूंगी, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिलहाल मैं मैथ्स यहाँ सॉल्व नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका अभिरुचि परीक्षण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो यहाँ जो है इसका आंसर क्या होगा? तो वो है घाघरा। तो घाघरा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो वो है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो वो है जनता की सुरक्षा। नेक्स्ट है, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? तो वो होती है जिला एवं सत्र न्यायालय में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? तो वो है व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। नेक्स्ट है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है?
तो ये जो है ग्राम स्तर पर जो है पंचायत का चुनाव होता है, जिला स्तर पर और नगर स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आपका कोई जान पहचान का हो और इस पे आपकी नजर पड़ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाऊंगा। उससे जी तो नहीं चुराएंगे, नजरें नहीं चुराएंगे, उसके हाथ बढ़ाने का भी इंतजार नहीं करेंगे। आपने अगर उसको पहले देखा है तो आप उसको जाके हाथ मिलाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, आजकल जो है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा ये भी नहीं है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा ये भी नहीं है, वन्य जीवों की सुरक्षा ये भी नहीं, महिलाओं की सुरक्षा जो है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? तो प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये जो है नया कानून है। निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? तो इसका सही आंसर है, देखिए, मेले में खोए बच्चों को ढूंढ निकालना ये भी नहीं है, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना, चोर डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण। तो इस कारण से जो है जनता के विश्वास को नहीं पा सके। नेक्स्ट है, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो लाल बत्ती के हरा हो जाने का जो है इंतजार करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो किस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए? संवेदनशील तो उसको होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, लेकिन उसको क्रूर जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, कौन सा कार्य जो है सबसे आवश्यक है? आक्रमणों से बचाना सबसे आवश्यक की बात की। सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति को नियंत्रित करना, जनता की सुरक्षा जो है उसको सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। नेक्स्ट है, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि, तो क्या समझा जाता है? भाग्य में ऐसा ही लिखा था कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो हमेशा क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई होगी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो वो है काम को अपने ऊपर लिए बोझ ना मानना। तो कोई भी काम अगर अपने ऊपर लेते उसको बोझ नहीं मानना। नेक्स्ट है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए कि कहीं पर अगर अपराध रोकना हो तो उसको क्या कर सकते हैं? योजना बना के फिर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। तो किस प्रकार का गुण होता है? प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है। तो ये उक्ति जो है कार्यालय एवं कार्यस्थलों पर होती है, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, तो यह केवल स्कूलों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, तो सभी जगह पर जो है इसकी अनिवार्यता है। नेक्स्ट है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो अगर आप अपराध को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून का कड़ाई से पालन, सरकारी एवं विभागीय नीतियां। तो देखिए, जनसाधारण का सहयोग तो आपको चाहिए ही, उसके अलावा देखिए क्षेत्रीय नेताओं का अनुसरण की कोई आवश्यकता नहीं है, कानून का कड़ाई से पालन ये भी जरूरी है, और जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम। तो कौन सी फिल्म है? वो है शहर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने से पहले उसको योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है कि समय का जो है सदुपयोग सबसे जरूरी होता है। यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए, हमेशा। तो ये जो है दिल्ली पुलिस का नारा है। तो कौन से राज्य के पुलिस का क्या नारा है, यहाँ वो भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो। नेक्स्ट है, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब। तो कब माना जाएगा? देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हो, तभी कोई देश जो है वो बड़ा माना जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? तो वो है सजग रह के। जब आप सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी जो है आप जिम्मेदार बन सकते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव और शत्रुता का जो कारण है वो क्या होता है? तो आर्थिक रूप से असमानता, ऐतिहासिक कारण और दुष्प्रचार, ये सभी जो है इसके पीछे कारण है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से कानून में शामिल है। तो कानून में क्या शामिल है? तो मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भू राजस्व नहीं, प्रति व्यक्ति कर वो भी नहीं आता, आजीविकाओं पर कर ये भी नहीं आता, मूल्य नियंत्रण ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? तो तब तक जो है आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता। नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उचित व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय है। तो उचित उपाय क्या होगा कि मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके उस मतभेद को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो अगर किसी जानकार को आप रिश्वत देते देखेंगे तो क्या करेंगे? उसको रोकने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से जो है किसी को भी नहीं घबराना चाहिए। नेक्स्ट है, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है। तो जीवन में सफलता कब मिल सकती है? मेहनत एवं आत्मविश्वास से। नेक्स्ट है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। तो आपका व्यवहार जो असामाजिक लोग हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? सुधारक के रूप में, कि उनको जो है सुधारा जा सके। नेक्स्ट है, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं। तो दोनों क्या करेंगे? परीक्षा और शारीरिक योग्यता हेतु एक साथ तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है, सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। मजबूरी तो नहीं है कि कानून का पालन कर रहे हैं, बंधन रूप में भी नहीं है, और तो इसको हम एक जिम्मेदारी समझेंगे चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो वो है 24 घंटा, इससे ज्यादा जो है वो नहीं रख सकता। नेक्स्ट है, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार क्या है कि उस माहौल में रहकर भी सुधार संभव है? तो हर चीज जो है वो बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर से आपका बुद्धि परीक्षण के प्रश्न है। तो यहाँ अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि मैं ये भी प्रश्न करवाऊं तो मैं आप सभी को ये प्रश्न भी करवाऊंगी। फिलहाल जो है मैंने ये 2 टॉपिक आप सभी को करवाए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।